नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जितनी भागीदारी है महिलाओं की न्यायपालिका में वो बेहद कम है और ये अपने आप में चिंताजनक है। इसी को लेकर उन्होंने न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग रख दी है। उन्होंने कहा है ये महिलाओं का हक है, ये उनका अधिकार है कि न्यायपालिका में उनकी भागीदारी बढ़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में जितने भी लॉ स्कूल हैं वहां भी महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए और जो लोग पहले से ही इसकी मांग कर रहे हैं उनकी मांगों का समर्थन किया जाना चाहिए। दरअसल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों के लिए सम्मान समारोह में बोल रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने न्यायपालिका में महिलाओं की कम भागीदारी होने को लेकर चिंता जताई और 50% आरक्षण की मांग भी रख दी। सीजेआई ने कहा कि हजारों साल के दमन का मुद्दा है। निचली न्यायपालिका में 30% से भी कम जज महिलाएं हैं। उच्च न्यायालयों में 11.5% ही महिला जज हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 11 से 12% महिला जज हैं। 33 में से सिर्फ 4। वहीं देश में 17 लाख वकील हैं, उनमें सिर्फ 15% ही महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों की बार काउंसिल में केवल 2% निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं हैं। उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल कमेटी में एक भी महिला प्रतिनिधि क्यों नहीं है। इन मुद्दों में तत्काल सुधार की जरूरत है और इसी को लेकर उन्होंने न्यायपालिका में 50% आरक्षण की बात कह दी है। सीजेआई ने कहा कि कई चुनौतियां हैं जो इस प्रणाली में महिला वकीलों के लिए अनुकूल नहीं है। कभी कभी मुवक्किलों की प्राथमिकता, असहज वातावरण, बुनियादी ढांचे की कमी, भीड़-भाड़ वाले कोर्ट रूम, महिला वॉशरूम की कमी, क्रच की कमी, बैठने की जगह की कमी जैसे मुद्दे आते रहते हैं। उन्होंने बताया कि वो बुनियादी ढांचे के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। कार्यपालिका को परिवर्तन करने के लिए बाध्य करने की कोशिश भी जारी है। इसके बाद उन्होंने सभी महिला वकीलों को डॉटर्स डे की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हालांकि ये अमेरिकी परंपरा है, लेकिन कई ऐसे त्यौहार हैं जो कि ग्लोबली मनाए जाते हैं और जश्न मनाने में कोई भी बुराई नहीं है। इसी को देखते हुए उन्होंने सारी महिला वकीलों को डॉटर्स डे की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दशहरा के बाद फिजिकल हियरिंग शुरू करने की बात पर भी चर्चा की जा रही है और हो सकता है तो दशहरा के बाद अब से कोर्ट रूम में फिजिकल हियरिंग शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से फिजिकल हियरिंग बंद हो गई थी और केसेस की सुनवाई ऑनलाइन होती थी, लेकिन अब चीफ जस्टिस ने कहा है कि दशहरा के बाद से फिजिकल हियरिंग हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब जज कोर्ट में आते हैं तो वो दूर बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, लेकिन वकीलों के सेहत को लेकर खतरा होता है क्योंकि वो भीड़ भाड़ में बैठते हैं, तो इसलिए जजों से ज़्यादा वकीलों की सेहत को खतरा होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फिजिकल हियरिंग को शुरुआत करने की बात पर चर्चा की जा रही है और इसके बाद पता चलेगा कि ये शुरू होगा या नहीं होगा, और होगा तो दशहरा के बाद होगा। खबरें ऐसी और भी हैं जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।